चलो, अब जो पार्ट है कॉर्निया, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है हमारे पास, वो है तेरा इन्फेक्शंस ऑफ कॉर्निया, जिसे बोलते हैं हम इन्फेक्टिव केरेटाइटिस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ गई तेरी बैक्टीरियल केरेटाइटिस। ठीक है, अगर बैक्टीरियल केरेटाइटिस होगी तो वो क्या कैसे कैसे दिखेगी? सबसे पहले तो ये एक्यूट रेड आई, पूरी पूरी आँख लाल होकर हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, जैसे कंजस्टिव ग्लूकोमा प्रेजेंट करता था। लेकिन कंजस्टिव ग्लूकोमा तुझे पता है सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होता था, यहाँ पर वो नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, तो एक्यूट रेड आई, सडन पेनलेस, ये सडन पेनफुल, सॉरी नॉट पेनलेस, क्योंकि आगे की तरफ है आँख में तो कॉर्निया, तो उसमें दर्द होता है। ठीक है, तो सडन पेनफुल होगा। ठीक है, मोस्ट डेंजरस किसके थ्रू होगा तेरा? न्यूमोकोकल के थ्रू, जिसमें अल्सर सार्पन्स बनती है। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है, अल्सर सार्पन्स क्या है? तो न्यूमोकोकस जो बैक्टीरिया है, अगर वो केरेटाइटिस करता है तो फिर उसमें जो वो अल्सर बनती है उसे अल्सर सार्पन बोलते हैं। ठीक है, अगर स्यूडोमोनास है, जो कि मोस्ट कॉमन अल्सर करता है किसमें करता है? कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोगों में। तो कॉन्टैक्ट लेंस अल्सर जो है मोस्ट कॉमन किससे होती है? स्यूडोमोनास से होती है। उसके बाद अल्सर्स की अगर हम बात करें, स्मॉल और लार्ज अल्सर दो तरह की हो सकती है। अगर स्मॉल अल्सर है तो फिर उसमें से आइरिस प्रोलेप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर लार्ज अल्सर है तो उसमें एंटीरियर स्टेफाइलोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एंटीबायोटिक और एट्रोपिन देंगे। उसके अलावा तू देख सकता है यहाँ पे ये सिंगल अल्सर है, देखिए अल्सर एक, ठीक, कॉर्निया के ऊपर ये एक अल्सर है, और नीचे तो क्या देख पा रहा है? हाइपोपियन। ये जो हाइपोपियन मतलब पस, जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पे पस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पस है। ठीक है, ये जो पस है ये स्टेराइल है, इसके अंदर तेरे को बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया नहीं मिलेगा इस पस में, इसका नाम है स्टेराइल पस। दूसरा क्या है? ये स्टेराइल के साथ वो मोबाइल है, कि आदमी अगर सोएगा और तिरछा लेटेगा तो ये पस इस जगह यहाँ पे भी आ जाएगी, समझ रहा है? अभी ये यहाँ पे है, ठीक है, अगर मान लो आदमी तिरछा लेटा है तो इस तरफ आ जाएगी, क्योंकि पानी है, इधर उधर ढूलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर छोटी अल्सर है तो क्या होने का डर है? आइरिस प्रोलेप्स। ये फोटो जो आइरिस प्रोलेप्स की, यहाँ पे छोटी अल्सर थी, ठीक है, छोटी सी अल्सर में से ये जो अंदर की आइरिस ये बाहर की तरफ आ गई, तो इसे बोलते हैं आइरिस प्रोलेप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइरिस प्रोलेप्स, ये हो गया। और तीसरा क्या है तेरा? एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ये कब होगा? जब लार्ज अल्सर होगी। तू देख पा रहा है यहाँ पे एंटीरियर स्टेफाइलोमा हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम फंगस इन्फेक्शन की तरफ। ठीक है, फंगस देख, बैक्टीरियल अल्सर ज़रूरी था, इसमें से ये सारी प्रेजेंटेशन ज़रूरी है। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंटेशन ज़रूरी है बैक्टीरिया। अब बात है फंगस इन्फेक्शन में। फंगस इन्फेक्शन की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ पर रेड आई देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वहाँ रेड आई देखने को मिल रही थी। साथ में यह क्या है? ड्राई ग्रेइश लुक, इसका कैसा है? सूखा हुआ ग्रेइश लुक आएगा। ठीक है, ग्रेइश लुक। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ वेजिटेटिव ट्रॉमा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाता है कि एक फार्मर है, उसकी आंख में कांटा घुस गया। वेजिटेटिव ट्रॉमा मतलब कोई भी पेड़ पौधा की वजह से जो ट्रॉमा लगी है, तो उसकी आंख में कांटा घुस गया, बताओ उसके। फिर उसके बाद आगे देते हैं कि भैया उसके अंदर सेटेलाइटिज्म देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये होते छोटी छोटी फंगस, इसे बोलते हैं सेटेलाइटिज्म। या फिर उसमें नॉन स्टेराइल और नॉन मोबाइल तेरे को हाइपोपियन देखा जा रहा है, तो फिर तू क्या बोलेगा? इसे क्या है? फंगल अल्सर है। ठीक है, और फंगल अल्सर में दो तरह की फंगस हो सकती है, तो फिलामेंटस हो गई एस्परजिलस टाइप की, या फिर ईस्ट लाइक हो गई। ठीक है, अगर फिलामेंटस है तो उसमें नाटामाइसिन देगा तू, और अगर ईस्ट लाइक है तो उसमें क्या देगा तू? नाटामाइसिन, सॉरी नियास्टेटिन के साथ क्या देगा? एम्फोटेरिसिन भी। ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं वायरल अल्सर में। देख भाई, बैक्टीरियल फंगल अल्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से नॉन स्टेराइल, नॉन मोबाइल, मतलब समझ रहा है? इसका जो हाइपोपियन है वो नॉन मोबाइल है। क्यों? क्योंकि फंगस तो एकदम झाड़ जैसे, पेड़ जैसे लगती है, जैसे ये पेड़ है ना, इस तरह से फंगस होती है। अब तू सोच ले, अब ये जो फंगस है, तो अब अगर तू इस हाइपोपियन को काट के निकालेगा तो इसमें तुझे फंगस के फिलामेंट तो दिख ही जाएंगे। इसका मतलब ये नॉन स्टेराइल तो हो गया, कि ये स्टेराइल तो नहीं है, इसमें फंगस के फिलामेंट है। साथ में नॉन मोबाइल क्योंकि ये कांटों की तरह इसने फंस को फंसा रखा है, इसमें ऐसे झाड़ है, तो ये फंस पूरी यहाँ पे फंस चुकी है इसके अंदर इस तरह से। तो अब ये फंस जो है फंस चुकी है, हिलेगी तो नहीं। ठीक है, तो चाहे इधर मुड़े चाहे इधर मुड़े, क्योंकि ये कांटे तो एक जगह टिके हुए हैं, तो इसलिए हिलेगी नहीं। तो इस तरह से ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं वायरल अल्सर पे। वायरल अल्सर भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ ये जो पार्ट है केरेटाइटिस वाला, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वायरल के ऊपर आते हैं। तो वायरल के अंदर क्या है तेरा? सबसे पहला जो साइन है तेरे को जो हर्पीज के अंदर देखने को मिलता है, वो क्या होता है कि कॉर्नियल सेंसेशन कम हो जाती है। और साथ में क्या देखने को मिला? केपीस देखने को मिलता है। अधिकतर तू केपीस के बारे में सोचेगा तो तुझे वो सोचना है, सीलियाइटिस वगैरह, है ना,
यहाँ पर तो चलो केपिस लिखा है, बस थोड़ा ध्यान ले लेना और कुछ नहीं, केपिस। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। तेरा हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से है या फिर हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की वजह से, वायरस दो ही है, ठीक है, या तो हर्पीस सिम्प्लेक्स है या फिर हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस है, ठीक है। चलो अब आते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स में क्या होता है, सुपरफिशियल केरेटाइटिस देखा जाता है, ठीक है, और फॉलिकुलर कंजक्टिवाइटिस देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि कंजक्टाइवा और तेरा केरेटाइटिस मतलब कॉर्निया दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फॉलिकुलर रूप में तो तुझे क्या देखने को मिलता है, तेरे को फॉलिकल्स के रूप में तेरे को कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। और वेयर एज अगर मैं कॉर्निया की बात करूँ कैसा दिखता है, सुपरफिशियल पंक्टेट, तू देख पा रहा छोटे छोटे पंक्टम है इसके अंदर, है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपरफिशियल पंक्टेट केरेटाइटिस, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। ये नीला नीला क्यों है, क्योंकि हम इसे फ्लोरोसेंस में देख रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये नीला नीला है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये सोता कहाँ पे है हर्पीस सिम्प्लेक्स, तो ये ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर जाके सो जाता है, ठीक है। और ये जो वापस रिकरेंट होते आता है तो फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स कैसा दिखाई देता है, अगर रिकरेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स से कैसा दिखाई देगा तुझे यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि तेरे को यहाँ पे ट्रू डेंड्रेट दिखाई देगा। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, उसके ऊपर नॉब होंगे ऐसे गोल गोल, ये गोल गोल नॉब है उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर और गोल गोल नॉब है। तो ये देख पा रहे हो, तो इस तरह की स्ट्रक्चर ऊपर से गोल गोल नॉब लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बात है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अगर ऐसी स्ट्रक्चर तेरी परीक्षा में आ गई तो क्या सोचना तुझे, हर्पीस सिम्प्लेक्स रिकरेंट है ना, रिकरेंट हर्पीस सिम्प्लेक्स में ये तेरे को देखी जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉब्स है इसलिए इसको ट्रू डेंड्राइट बोलते हैं। अगर यहाँ नॉब्स नहीं होती तो सूडो डेंड्राइट होगी, और वो किस में देखने को मिलती है, हर्पीस जोस्टर और वेरिसुला जोस्टर के अंदर देखने को मिलती है, मतलब चिकन पॉक्स में देखने को मिलती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस तो पता है एसाइक्लोवीर है, तो यहाँ पे 3% एसाइक्लोवीर आई ऑइंटमेंट देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अगर गलती से तूने स्टेरॉइड दे दिया तो तुझे क्या देखने को मिलेगी, जियोग्राफिकल अल्सर, कि मतलब ये अल्सर जो पतली सी छोटी सी थी अब देख रहा है पूरी आई पे इतनी बड़ी सारी हो गई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अमीबिक जियोग्राफिकल अल्सर, ठीक है। अमीबा की जैसी बड़ी सारी जियोग्राफिकल अल्सर हमें देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं हम हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस की तरफ। हर्पीस जोस्टर ऑप्थेल्मिकस ये फ्रंटल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल के अंदर सोता रहता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसमें हचिक्सन रूल लगता है कि इफ़ द टिप ऑफ नोज इज़ इन्वॉल्व देन हाई चांस ऑफ आई इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि ये तेरी आँख है, ये तेरी नाक है, सॉरी तेरी नाक तो बेकार हो गई, ये तेरी आँख है, ये तेरी दूसरी आँख है, ये तेरी नाक है। अगर तेरी नाक की ये टिप इन्वॉल्व हो गई हर्पीस की वजह से, यहाँ पे फुंसी आ गई, तो चांसेज है कि तेरी जो आँख इन्वॉल्व हो बहुत ज़्यादा। तो ऐसे पेशेंट जिसके टिप इन्वॉल्व है उन्हें आँख के लिए मतलब बहुत ज़्यादा हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि भाई रेगुलर आई चेकअप पे आओ, क्योंकि तुम्हारी फट सकती है कभी भी, ठीक है। तुम फटाफट एसाइक्लोवीर, हम ऐसे पेशेंट के जिसके टिप ऑफ नोज पे है तो हम उसे दे ही देते हैं एसाइक्लोवीर, पहले ही दे देते हैं, ठीक है। चलो हचिक्सन रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं इसमें कैसी अल्सर देखने को मिलती है, कॉइन शेप, ठीक है, कॉइन शेप हेम्युलर अल्सर देखने को मिलती है, सॉरी न्यूमुलर मतलब कि बहुत सारी, ठीक है। तो कॉइन से बहुत सारी अल्सर देखने को मिलती है या फिर केरेटाइटिस देखने को मिलता है। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कॉइन शेप गोल गोल बहुत सारी देखने को मिलेगी, ठीक है। एसाइक्लोवीर के साथ में यहाँ पे सिस्टमिक स्टेरॉइड देना पड़ेगा, यहाँ स्टेरॉइड कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, यहाँ स्टेरॉइड देना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब चलते हैं एकांथ अमीबा वाले में, तुझे पता है ये कितनी ज़रूरी है एकांथ अमीबा अल्सर, है ना। चलो आ जाते हैं एकांथ अमीबा पे। तो एकांथ अमीबा की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, तुझे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, कि आदमी ने यहाँ पे देख कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था और जहाँ कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था वहीं पे देख ले कंप्लीट अल्सर हो चुकी है, कंप्लीट केरेटाइटिस हो चुकी है, ठीक है। तो देख पा रहा है ये बात, है ना। तो इसमें क्या, पेन आउट ऑफ प्रपोर्शनेट ऑफ द साइज ऑफ अल्सर, तो अल्सर तो तुझे इतनी सी दिखाई दे रही है, ठीक है, लेकिन जो पेन होगा वो कहेगा सारा चेहरे पर दर्द हो रहा है, इतना भयंकर दर्द हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। तो पेन आउट ऑफ प्रपोर्शनेट ऑफ अल्सर, ठीक है, बिकॉज ऑफ रेडिकल केरेटोन्यूराइटिस। तो इसने सारी जो न्यू नर्व्स है ना, मतलब इसकी कॉर्निया की, वो सारी इन्वॉल्व कर लेता है, इस वजह से इसमें इतनी खतरनाक मतलब पेन देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो पॉलीहेक्सामिथामिन मिथाइल बगुनाइड्स क्या देना होगा, बगुनाइड्स, ठीक है। उसके साथ क्या देना तेरे को, प्रोपानिडीन, क्या देना, प्रोपानिडीन। तो बगुनाइड्स विद प्रोपानिडीन देना, क्या देना, बगुनाइड्स विद प्रोपानिडीन देना। ये बात समझ में आ गई, इजी। चलो अब हम चलते हैं नॉन इन्फेक्टिव
केरेटाइटिस में, ठीक है। नॉन इन्फेक्टिव केरेटाइटिस मतलब कि यहाँ तक जितने भी थे हम इन्फेक्शन वाले पढ़ चुके हैं कॉर्निया के सूजन के कारण। अब जो पढ़ेंगे वो बिना इन्फेक्शन के। तो सबसे पहले आता है बेंड सेप केरेटोप्लास्टी। ये किस वजह से हो जाता है? अगर हाई कैल्शियम लेवल हो ब्लड में या फिर किसी भी मतलब इडियोपैथिक भी हो सकता है, तो कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है बोमेन्स मेम्ब्रेन में। हमने पढ़ा था ना ए बी, तो वो वाली बी बोमेन्स मेम्ब्रेन में क्या हो जाता है तेरे कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। EDTA, तो हम इसका दवाई क्या देते हैं? EDTA जो कैल्शियम को क्या कर लेती है? चिलेट कर लेती है, मतलब अपने साथ बाइंड करके मूत्र में बहा देती है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया वर्टिसिलेटा, प्लीज़ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। तो कॉर्निया वर्टिसिलेटा इसे बोलते हैं हम वर्टेक्स केरेटोपैथी। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स केरेटोपैथी। वर्टिकल लाइन देखी जाती है, इसकी वजह से आज पेशेंट को क्या दिखाता है? ग्लेयर मतलब वही कलर विजन। ये जैसा पेन है ना, अरे रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है ना तेरे को, वैसे ही उसको आंखों के सामने सब कुछ रंग बिरंगा दिखाई देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्टिकल डिपोजिशन। या तो देख पा रहा छोटी छोटी यहाँ पे इस तरह से निकली हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्निया वर्टिसिलेटा, ठीक है। यहाँ पे 3 दवाइयाँ मैं तेरे को बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना ही है, ठीक है। देखिए, एक तो तुझे पता है ये फिनोथाइजाइड करता है, ठीक है, इंडोमिथासिन करता है, ठीक है, क्लोरोक्विन करता है, एमियोड्रोन करता है, ठीक है। उसके बाद रो काइनेज इनहिबिटर करता है और फेब्रिज डिजीज़ करता है, ठीक है। ये सारी बातें हैं, लेकिन इसमें से 3 दवाएं जो इंसान को याद होनी चाहिए, ठीक है, वो है तेरी पहली एमियोड्रोन, क्लोरोक्विन और रो काइनेज इनहिबिटर, है ना। सोडिल वाली नीटासोडिल वगैरह वो रो काइनेज इनहिबिटर होती है ना। तो ये 3 दवाइयाँ प्लीज़ 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गया ना। ये 3 दवाइयाँ तेरे क्वेश्चन में आएगी और पूछेगा चौथी कौन सी नहीं करती, तो चौथी हो जाएगी, ठीक है। तो ये 3 पक्का याद करनी है, पक्का वक्त याद करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे केरेटोकोनस। कोनस मतलब क्या है कि ये जो कॉर्निया है यूजुअली इंसान की ऐसी सी होती है, गोल सी है ना, ठीक है, गोल सी। इसमें कैसी है? कौन शेप में, ये आगे निकल गई कैरेट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं केरेटोकोनस, ठीक है। तो ये जेनेटिक होती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, और ऑब्वियस बात जेनेटिक है तो चीज़ बाइलेटरल होगी, ठीक है। और ये क्या इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्सियल मायोपिया। अब मैं पूछूंगा तुझे एक्सियल मायोपिया क्यों देखने को मिल रहा है भाई? क्योंकि तू देखेगा कॉर्निया बाहर आ गई ना, तो आंख की साइज़ बढ़ गई। अगर साइज़ बढ़ गई तो ऑब्वियस बात मायोपिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को नहीं मिलेगा? हाइपरमेट्रोपिया। फिर से वही आ जाएगा, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, मायोपिया, रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म, या और फिर आ जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। तो क्या कभी नहीं देखने को मिलेगा तो होगा हाइपरमेट्रोपिया। बाकी और XYZ मिलने को देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं देखने को मिलेगा? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तुम्हारा सिस्टमिक एसोसिएशन। इसका सिस्टमिक एसोसिएशन क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस के साथ है, बोन के साथ ओस्टोजेनेसिस इम्परफेक्टा पाया जा सकता है। इसमें क्रूजोन डिजीज़ हो सकती है पेशेंट को। इसमें डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में भी ये कॉमन देखा जाता है, एलर्डेनलस वाले में देखा जाता है, और तेरे फिंगर्स में मार्फन वाले में देखा जाता है। ABCDF में क्या देखा जाता है? ये कॉमनली देखा जाता है केरेटोकोनस। ये इतना ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट नहीं है, बस एक बार पढ़ के छोड़ देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, ये क्यों लगा भी रखा मैंने, जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तेरा नेक्स्ट है तेरा मॉनसून साइन। ये जरूरी साइन है, पूछ लेते हैं मॉनसून साइन किस में दिखता है, तो इसमें दिखाई देता है, ठीक है, मॉनसून साइन, ठीक है। ये बात हमें पता है। तो इसमें क्या होता है? बल्जिंग ऑफ लोअर लिड। लोअर लिड का बल्ज हो जाता है, मतलब कि ये आगे से जब फुली हुई है, अब तू इसे पेशेंट को बोलेगा नीचे देख, अब जैसे तू नीचे देखा, नीचे ये लिड है, ठीक है। तो ये लिड के ऊपर क्या लगेगी? जोर लगेगी, तो लिड क्या कर देगी? इसे चौड़ी कर देगी ये लिड को, तो इसको बोलते हैं बल्जिंग ऑफ लोअर लिड। तो इसे बोलते हैं मॉनसून साइन। बेकार सा साइन है बस, ठीक है, याद करना है, ये सारी चीज़ें याद करनी है। ऑयल ड्रॉपलेट रिफ्लेक्स जो किस में देखने को मिलेगा? तो स्लिट लैम्प के अंदर देखने को मिलेगा। वेगोट स्ट्राया किस में देखा? वर्टिकल स्ट्राइसन ऑन स्लिट लिम्प। स्लिट लिम्प के अंदर जब तू देखा तो ये वेगोट स्ट्राया देखेगा, वर्टिकल स्ट्राया देखो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखा तेरे फ्रिशर्स लाइन जिसमें आयरन डिपोजिशन कहाँ? बेस ऑफ कॉन। बेस ऑफ कॉन मतलब ये वाला बेस है ना इसका, ठीक है, ये एपेक्स है, ठीक है, तो ये बेस है। तो बेस ऑफ कॉन पे क्या देखने को मिलेगा? आयरन डिपोजिशन देखने को मिलेगा देखो, ठीक है। उसको बोलते हैं तेरा फ्लिशर साइन, ठीक है। वेगोट हो गया, ऑयल ड्रॉप हो गया, मॉनसून हो गया, इतना सारा सब कुछ हो गया, है ना। तुझे पता हाफ्स स्ट्राई हमने कहाँ पढ़ा था? हाफ्स स्ट्राई हमने ग्लूकोमा पढ़ा था, कॉन्जेनाइटल, है ना। उसमें किसने को स्ट्राइसन देखने को मिलता है वहाँ पे भी, क्योंकि अंदर पानी एक्वस ह्यूमर बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो फिर पेशेंट को क्या आँख जोर लगाती है, तो उसकी वजह से कॉर्निया फटने को मिलती है। तो हाफ्स स्ट्राई में तुझे क्या देखने को मिलेगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्राइसन, मतलब कि हॉरिजॉन्टली वो फटेगी कॉर्निया। इसमें लंबी हो रही तो इसमें लंबवत फटेगी, मतलब कि वर्टिकल फटेगी, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम कॉम्प्लिकेशन।
कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, एक्यूट हाइड्रोप्स हो सकता है इसके अंदर, ठीक है, एक्यूट हाइड्रोप्स हो सकता है, ठीक है। या अब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, यहाँ पे तुझे फ्लेक्सिबल नहीं रिजिड लेंस लगाना। कैसा लेंस, आँख पे एक लेंस देना जो इस शेप का होगा और वो रिजिड होगा, जो मुड़ेगा दुड़ेगा नहीं, तो कितना भी जोर लगाए अंदर से वो पैक हो जाएगा सिस्टम सारा। तो रिजिड तुझे क्या लेंस लगाना है, टॉपिकल राइबोफ्लेविन देना है। राइबोफ्लेविन की आई ड्रॉप होती है, विटामिन बी है ना, ठीक है, तो B2 विटामिन B2 है ना राइबोफ्लेविन, तो उसकी आई ड्रॉप देनी है, ठीक है। अब आगे चलते UVA लाइट ऑफ कोलेजन क्रॉस लिंकेज प्रिवेंट प्रोग्रेशन की, मतलब यहाँ पे UVA लाइट देंगे आँख को तो क्या होगा कि आगे कोलेजन के क्रॉस लिंक हो जाएगा ना, तो आगे ये नहीं बढ़ेगा, इस स्टेज से आगे अगली स्टेज में नहीं जाएगा। या फिर आखिरी में उपाय है केरेटोप्लास्टी, केरेटा को काट पीट के, केरेट मतलब कि कॉर्निया को काट पीट के सेट कर लो, ठीक है। अब आ जाते हैं एस्टिग्मेटिज्म, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो ये 15 मिनट की वीडियो होगी, आगे शुरू करूँ।